मैं डॉक्टर रंजू कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, राम लखन सिंह यादव कॉलेज, मानव शास्त्र विभाग, रांची विश्वविद्यालय, रांची से बोल रही हूँ। आज मैं सेमेस्टर 3 के यूनिट 5 पर चर्चा कर रही हूँ, जिसमें भारतीय मानव शास्त्री विचारक एवं उनकी विचारधारा, जिस पर मैं पूर्व एक भी कक्षा ले चुकी हूँ। एस.सी. रॉय के प्रमुख योगदानों पर, उसके सामाजिक सांस्कृतिक योगदानों पर मैं चर्चा कर चुकी हूँ। अब उसको आगे बढ़ाते हुए मैं इस बात की चर्चा कर रही हूँ कि शारीरिक मानव शास्त्री के रूप में एस.सी. रॉय का क्या योगदान था। तो आइए जानते हैं कि शारीरिक मानव शास्त्र में एस.सी. रॉय का क्या योगदान रहा है, क्यों और इन्होंने क्या महत्वपूर्ण खोज की। जैसा कि हम जानते हैं कि ये एक सामाजिक सांस्कृतिक मानव शास्त्री थे, लेकिन इन्होंने शारीरिक मानव शास्त्र को अछूता नहीं छोड़ा। इन्होंने अपने पटना विश्वविद्यालय में प्रस्तुत आख्यान में शारीरिक मानव शास्त्र पर विस्तार से चर्चा किया। इन्होंने शारीरिक मानव शास्त्र के अंतर्गत मानव का प्रकृति में स्थान, मानव उद्विकास, मानव की प्राचीनता, मानव जीवाश्म, मानव का प्रथम गृह, प्रजातीय प्रवसन, प्रजातीय वर्गीकरण का अध्ययन किया जाना इत्यादि पर चर्चा किया। इन्होंने जनजातियों के ऊपर लिखित अपने मोनोग्राफ्स में उन मानव जातियों की विशेषताओं को भी विस्तार पूर्वक प्रस्तुत किया। इनकी पुस्तक जो मुंडा एंड देयर कंट्री में इन्होंने मुंडा जनजाति, करीब 1000 मुंडा जनजाति मुंडा की एंथ्रोपोमेट्री माप लेते हुए उनकी शारीरिक रूप, रंग, ढांचा इत्यादि पर चर्चा की और उनके त्वचा रंग पर भी अपनी पुस्तक में चर्चा की। उनकी पुस्तक हील भुइयां और दखरिया जो 1935 और 1937 में प्रकाशित हुई थी, उसमें उन्होंने किसी विद्वान द्वारा दिए उनके शारीरिक रचनाओं की विशेषताओं को प्रस्तुत नहीं किया। उन्होंने इसके लिए स्वयं उनका निर्मिति माप मतलब एंथ्रोपोमेट्री माप लेते हुए उनकी पहाड़ी भुइयां तथा खड़िया जनजाति के शारीरिक विशेषताओं का उल्लेख अपने पुस्तक में किया था। अब जानते हैं कि प्रागैतिहासिक पुरातत्व शास्त्र में एस.सी. रॉय का क्या योगदान रहा है। प्रागैतिहासिक पुरातत्व शास्त्र में इनका मानना था, एस.सी. रॉय का मानना था कि भारतीय प्रजाति शास्त्र में अनेक समस्याओं का समाधान प्रागैतिहासिक प्रमाण के आधार पर किया जा सकता है। रांची जिले के प्रागैतिहासिक स्थलों का अध्ययन करने वाले ये तीसरे व्यक्ति थे। इससे पहले 2 व्यक्ति वैलेंटिव बॉल तथा W.H.P. ड्राइवर ने रांची जिले के प्रागैतिहासिक स्थलों का अध्ययन किया। बॉल ने रांची के अंतर्गत तमाड़ प्रखंड स्थित बरुआडी नामक ग्राम में सुंदर ढंग से निर्मित एक पाषाण शिल्प की खोज की थी। W.H.P. ड्राइवर को कुछ लघु पाषाण के तीर शीर्ष रांची से प्राप्त हुए थे। रांची के पुरातत्विक प्रतिवेदन में इन दोनों का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। सन 1914 में एस.सी. रॉय को उनके एक मुवक्किल ने एक त्रिभुजाकार कुल्हाड़ी गिफ्ट किया था। इसके पश्चात उन्होंने पत्थर के अस्त्रों का संकलन आरंभ किया और एस.सी. रॉय ने ऐसे करीब 46 स्थानों का उल्लेख किया जहां उन्हें पाषाण अस्त्र प्राप्त हुए। इनमें से अधिकांश स्थान रांची जिले में है। जुड़दाग में उन्होंने पूरा पाषाण युगीन अस्त्र की खोज की। बाद में चक्रधरपुर के समीप एक स्थान में उन्होंने कुछ सल्ख, खुरचनी, चाकू तथा तक्षणी का संकलन किया। वे भूमि की सतह से करीब 18 फीट नीचे कंकड़ तथा जलोढ़ के बीच में जमा पाए गए। उन्होंने इन पाषाण उपकरणों को विंजय तथा संजय नदियों के तट पर संकलित किया था। एस.सी. रॉय का प्रागैतिहासिक पुरातत्व शास्त्र में योगदान असुर स्थल की खुदाई है। असुर मुंडा से भी पहले छोटा नागपुर में निवास करते थे। तांबे, कांसे तथा लोहे के उपकरण एवं आभूषण जो खुदाई से प्राप्त हुए वे सब असुर की देन हैं। उन्होंने विभिन्न गांवों का भ्रमण कर प्राचीन ईंट, भवन, पाषाण, मंदिर, मूर्ति, चबूतरा, विशाल खंभा, मूर्ति युक्त खंभा, विशाल तालाब आदि का पुरातात्विक अध्ययन किया। एस.सी. रॉय द्वारा खोजी गई स्थली रांची की ताम्रकासी युगीन संस्कृति पर प्रकाश डालती है। हालांकि पूरा पाषाण युगीन संस्कृति के अवशेष रांची जिला से अपर्याप्त मिले हैं,
लेकिन रांची में पाषाण युगीन संस्कृति के पर्याप्त अवशेष प्राप्त हुए हैं, खासकर रांची के उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी हिस्सों में। असुर स्थल से नवपाषाण युगीन संस्कृति के अवशेष पाषाण निर्मित वस्तुओं के साथ मिले हैं। पाषाण तथा ताम्र उपकरण की उपस्थिति अंतिम पाषाण युग से ताम्र युगीन संस्कृति में परिवर्तन प्रस्तुत करती है। असुर स्थल से प्राप्त लौह उपकरण लौह युगीन संस्कृति पर प्रकाश डालती है। एसी रॉय ने असुर के अनेक कब्रगाहों का भी अध्ययन किया। कब्रगाहों को असुरों के बीच स्थानीय भाषा में खुट्टी कहा जाता है। असुर कब्रगाह की खुदाई में श्री रॉय को 4 मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक रखे हुए मिले थे। मृतकों की हड्डी के साथ ताम्र उपकरण एवं हार मिले। एसी रॉय के अनुसार छोटा नागपुर में असुर स्थल की खुदाई में प्राप्त 3 कुषाणकालीन स्वर्ण सिक्के भी प्राप्त हुए। असुर सभ्यता कुषाण काल तक चली थी। इनकी प्रागैतिहासिक पुरातत्व शास्त्र में एसी रॉय का यह योगदान हमारे लिए काफ़ी आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करती रही है, जो पुरातत्व में योगदान मानी जाती है। थैंक यू।